अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ताहिर मक्की साहब, जो कि टंडो आदम की बल्कि सिंध की जानी मानी शख्सियात हैं, और इनसे आज हम एक सवाल करने वाले हैं कि आज 26 अप्रैल को कादियानियों के ऊपर कौन सी पाबंदियां आयद हुई। तो जी मुफ्ती ताहिर मक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब बताएंगे कि 26 अप्रैल को कादियानियों के ऊपर पाबंदियां कौन सी आयद हुई और किस तरह से हुई। मेहरबानी राना साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे CID में गुफ्तगू करने का मौका दिया। वाक़तन ये दिन हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। इसका थोड़ा सा मैं पस मंज़र बयान करूँ कि भुट्टो साहब ने 7 सितंबर 1974 को कादियानी को काफिर करार दे दिया, लेकिन वो काफिर अपने आप को मानते नहीं थे। वही अज़ानें देना और मीनार बनाना, गुंबद बनाना, कलमे के बेज लगाना, मुसलमान जाहिर करना अपने आप को कादियानी। तो ये इस तरीके से हुआ कि चलता रहा। 1984 के अंदर हमारा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के एक मुबल्लिग़ थे सियालकोट में, मौलाना मोहम्मद असलम कुरैशी, उसको कादियानियों ने अगवा कर लिया। तो वही मिसाल दी जाती है कि गीदड़ की जब मौत आती है शहर की तरफ दौड़ता है। तो 1974 में भी जब कादियानियों पर ये असम्बली में मसला आया, वो भी उन्हीं की शरारत की वजह से आया कि मुसलमानों के तलबा के उन्होंने नाक कान काटे और तशद्दुद किया, तो फंसे। 84 के अंदर भी इन्हीं की शैतानी की वजह से तहरीक चली। 74 में भी तहरीक में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, एरदी सब साथ थे। 84 के अंदर जो तहरीक चली मौलाना असलम कुरैशी के अगवा के बाद, ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ थे, उसके अंदर भी शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, एरदी सब साथ थे। 84 के अंदर 3 मुतालबात रखे गए। एक ये कि मौलाना असलम कुरैशी को आज़ाद करवाया जाए, दूसरा ये कि कादियानियों को मुसलमान कहने से सरकारी सतह पर रोका जाए। तो अब ये मसला बहुत मुश्किल था। उस वक्त जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी। जनरल ज़िया हक शहीद, जिसे हम शहीद ख़त्म कहते हैं, और मैं बताऊंगा आगे चलकर कि हम शहीद ख़त्म क्यों कहते हैं। हमारे PP के दोस्त उस पर नाराज़ होते हैं। उनका कहना होता है कि भुट्टो के कातिल थे, मैं आप सबूत के साथ लेकर आया हूँ। तो भुट्टो के कातिल वो नहीं, कादियानी थी। तो जनरल ज़िया हक शहीद से हमारे उलमा इकराम मिले, बहाना यही बना कि मौलाना असलम कुरैशी का अगवा हुआ है, इसे हमें आज़ाद करके दो। तो जनरल ज़िया हक शहीद ने, जाहिर बात है कि फ़ौज के कमांडर थे और मुल्क चला रहे थे, एकदम से तो बात मानने की नहीं थी। तो उन्होंने छानबीन शुरू की, मौलाना असलम कुरैशी का पता न पड़ा। तो उलमा इकराम ने तहरीक शुरू कर दी कि बस अब हमें बहरहाल कादियानियों को पाबंदी लगाई जाए कि वो मुसलमान खुद को न कहें, वो कलमा न पढ़ें। और क्योंकि वो कलमा जब पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जब ये कलमा पढ़ते हैं, तो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारी मुराद होती है मक्का मदीना वाला मोहम्मद, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ, ये मोहम्मद मुराद होती है। और कादियानी जब मोहम्मद यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो इससे मुराद वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। हम जब आज़ान में कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारी मुराद मक्का मदीना वाले होती है। कादियानी यही आज़ान पढ़कर जब मोहम्मद पर पहुँचते हैं, तो इनकी मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी होती है। और कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की बेटी को सैयदतुन निसा का दर्जा देते हैं। मिर्ज़ा कादियानी के खलीफों को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का दर्जा देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को रसूलुल्लाह से बढ़ाकर पेश करते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ी एक चैलेंज था कि कादियानियों पर इस किस्म की पाबंदी लगाई जाए हुकूमती सतह पर कि वो अपने आप को मुसलमान जाहिर न करें। तो इस पर जनरल ज़िया हक ने इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस नाफिज किया 26 अप्रैल 1984 को। 26 अप्रैल 1984 को, यानी 10 साल के, 74 को काफिर करार दिए गए, 10 साल के बाद यह आर्डिनेंस नाफिज हुआ। इसके तहत कादियानियों पर यह पाबंदी लगी कि कोई कादियानी इबादत गाह पर मीनार नहीं बना सकता, मेहराब नहीं बना सकता, चलो इबादत गाह के अंदर भी नमाज नहीं पढ़ सकता हमारे तरीके पर, क्योंकि वो ईसाई कैसे पढ़ते हैं, यहूदी कैसे पढ़ते हैं, हिंदुओं को आपने देखा है कि किस तरीके पर जाकर वो इबादत करते हैं मंदिरों में, हमारी तरफ वो नहीं करते। यानी कोई ऐसा काम कोई दूसरा काफिर नहीं करता जिससे लगे कि ये मुसलमान है। कादियानी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेज लगाते हैं, लोगो लगाते हैं और मीनार बनाते हैं, अपने घर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखते हैं। अच्छा, इसमें यह भी मैं वजाहत करता चलूँ कि अगर हिंदू कोई लिख रहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दीवार पर लिखा हुआ है उसके, तो हम उससे नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि जब आप हिंदू से पूछोगे ना कि ये क्या है, वो कहेगा मुसलमानों का कलमा है। अच्छा भाई, मुसलमानों का कलमा, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है?
का पता नहीं मुसलमान बरकत के लिए लगाते हैं, हमने भी लगाया है, मुसलमानों का नबी है। वो क्या कहेंगे? मुसलमानों का नबी है। कादियानी से जब आप पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी है, कादियान में सो रहा है। इस वजह से हम उन्हें यानी हिंदुओं के लिए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे कि वो हमारे कुरान की कोई आयत लिख लें, इसकी कोई आयत लिख के नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो मेहराब नहीं बनाएंगे, गुंबद नहीं बनाएंगे हिंदू, लेकिन कोई आयत अगर उन्होंने लिख ली तो हम उनसे लड़ेंगे नहीं। कादियानियों से इस वजह से कि वो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे हैं। हिंदू ये चीजें लिखकर मुसलमान जाहिर नहीं करते, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की मुकद्दस आयत हैं, हमने लिखी हुई है, बस मुसलमानों की मुकद्दस, हमारी नहीं, मुसलमानों की मुकद्दस आयत है। कादियानी से पूछोगे कहेंगे हमारी। कादियानी तो मुसलमान तो है ही काफर। कादियानी की किताबों के अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि कादियानी ने लिखा है कि जो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी नहीं मानता वो काफर है, रंडियों की औलाद है और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़कर बेगैरत हैं। फिर मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का ये शेर सुप्रीम कोर्ट की 1993 के अंदर फैसले में जजों ने ये शेर बाकायदा लिखा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़कर है अपनी शान में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में। ये लिखकर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अब इससे साबित होता है कि कादियानी जब भी मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के लिए करेंगे, जबकि यहूदी, ईसाई, हिंदू, कोली, भील, बागड़ी ये भी जब मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इनसे मुराद कोई और नहीं, कहेंगे वो मुसलमानों का नबी है। कादियानी कहेंगे कि मक्के ये मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी वाला, कादियान वाला मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी है। इस वजह से हमारे इनसे जंगे। शहीद जनरल ज़ियाउल हक, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, कि उन्होंने 1984 के अंदर उलमा इकराम से मुज़ाकरात करके, बात करके, उलमा ने जब उन्हें समझाया कि जनरल साहब आप वो हमें काफर कह रहे हैं, वो हमारे नबी को गाली दे रहे हैं, उन्हें कहें कि वो अपना लिबास जुदा बनाएं, अपना लिबास जुदा बनाएं, रहन सहन जुदा करें, वो अपना कोई भी कलमा बनाएं, हमारा न पढ़ें, हमारी आज़ान न दें, हमारी नमाज न पढ़ें, हमारे हज को न कहें और गुंबद मेहराब न बनाएं, मीनार न बनाएं, इस तरीके पर ये हमें तंग न करें। तो जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस नाफिज किया 26 अप्रैल 1984 को। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फतह का दिन है, 2 फतह के दिन है। और 3 तहरीकें चली हैं खत्म नबूवत पर जोरदार, जिसमें से एक को तो दबाया गया गोली के इशारे पर। 30,000 से जायद मुसलमान माल रोड लाहौर पर शहीद हुए सिर्फ खतरों जिंदाबाद कहने की पादाश में। 1953 की तारीख उसे दबा दिया गया हुकूमती सतह पर। फिर चली 1974 की, वो कामयाब हुई, कादियानी काफिर करार हो गए, उसमें पाए काफिर करार पाए। फिर चली 1984 के अंदर, बस ये 3 तारीखें सबसे बड़ी तहरीकें जो खत्म नबूवत की, और उसमें सब शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस साथ होकर कि हम एक हैं और कादियानियों को हमसे जुदा किया जाए, कादियानियों पर पाबंदी लगाई जाए। आखिरी तहरीक ये चली। अब जब ये पाबंदियां हुई तो कादियानियों को फिर भी सुकून नहीं आया। गीदड़ की जब मौत आती है शहर की तरफ दौड़ता है। कादियानियों ने कहा कि ये नाजायज है। उलमाए किराम ने कहा बिस्मिल्लाह, चलो किस कोर्ट में चलते हो। कादियानियों ने इसको शरई अदालत में चैलेंज कर दिया। शरई अदालत में चैलेंज हुआ तो शरई अदालत में हमारे जो जज हजरात थे उन्होंने न्यूट्रल होकर, आलिम होकर, शरई अदालत के जज होकर नहीं, जज बनकर, हाँ क्या एतराज है आपका सर, हमारा कादियानी ने कहा हमारा एतराज ये है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से रोका जाता है। हाँ भाई, आप अगर रोका जाता है तो आप मोहम्मद किसको कहते हो? उन्होंने कहा हम मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी कहते हो। भाई तो फिर तो तुम मुसलमान कैसे हुए? फिर तुम्हें हम कैसे मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने दें? तुम्हारा काबा कादियान के अंदर है, तुम्हारा नबी वहां पर है, कादियानी है, और हमारा मदीने के अंदर, मक्के के अंदर पैदा हुआ, मदीने के अंदर आराम फरमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम कैसे जो है ना वो कहने दें कि तुम मुसलमान हो? शरई अदालत ने बहुत लंबा चौड़ा फैसला दिया, जिसको मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा अहमद मियां हम्मादी ने शाये करवाया। वफाकी शरई अदालत का फैसला आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म टंडो आदम की जानिब से हज़ारों की तादाद में हमने वो तक़सीम किया। इसके बाद फिर भी कादियानी ने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बिस्मिल्लाह, अब 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने कादियानी की ये बातें सुनी। कादियानी ने कहा हमारे साथ जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर राना साहब क्या लिखा? उन्होंने कहा कि जनाब, सुप्रीम कादियानी ने कहा हमारे साथ जुल्म है, हुकूक सलब किए जा रहे हैं। कहा क्या क्या हुकूक सलब किए जा रहे हैं? कहा जनाब हमसे हुकूक सलब किए जा रहे हैं कि हमें मुसलमान नहीं कहने दिया जा रहा, हमें कलमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, हमें कुरान नहीं पढ़ने दिया जा रहा।
तो जज साहब ने ज़बरदस्त उस पर कहा, बोला देखो कादियानियों को एक तो रिमार्क्स ये दिए, कादियानियों को पाकिस्तान में आज़ादी देना ये पाकिस्तान में एक और सलमान रुश्दी पैदा करने के, सलमान रुश्दी जो सबसे बड़ा गुस्ताख था, सलमान रुश्दी पैदा करने के मुतरादिफ है, एक बात। दूसरा ये हुकूमत से सवाल किया, बोला आप बताएं अगर कादियानियों को हम इस बात की इजाजत दे दें कि चलो तुम मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी कहते फिरो, उसकी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहते फिरो, उसकी बेटियों को तुम बनाते नबी कहते फिरो, और जनाब उसके साथियों को तुम असहाब कहते फिरो, तो ये घर के अंदर तसादुम वाली सूरत पैदा नहीं हो जाएगी? फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, बोला फिर हुकूमत हमें कादियानियों के तहफ़्फ़ुज़ का सर्टिफिकेट दे सकती है? यानी अवाम ही खुद, भाई मेरे बाप को अल्लामा अहमद मियां हम्मादी को कोई मेरे सामने गाली देगा तो मैं तो कानून तो जब जाए कारोकारी हम नहीं देखते कि क्या हो रहा है वहां पर, गलत है कारोकारी का तरीका कि वो मैं अपनी बहन को किसी के साथ खड़ा देखकर उसको गोली नहीं मार सकता, शरान भी अदालत में जाओ, लेकिन वो मार देते गैरत के नाम पर। तो मैं अगर अपने बाप की गाली देने वाले को गैरत खाकर मैं तो गोली मार दूंगा, मैं थोड़ी अदालत में जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा। तो यही मिसाल अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहकर कहा, भाई अगर कादियानी बाजार में कहते फिरेंगे कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का खलीफा वो जो है वो अबू बकर उमर उस्मान अली है, और उस पर तज़किरा उसकी किताब, उसको ये कुरान मानते हैं, तो फिर जनाब हुक्काम साहब, सुप्रीम कोर्ट कहती है हुक्काम साहब आप हमें कादियानियों की जिंदगी की जमानत दोगे? वो चुप हो गए, खुश हो गए, कौन कैसे जमानत देंगे? वो मुसलमान मैदान में आ जाएंगे, कादियानियों का कत्लेआम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करो, मानो और अपने घरों में बैठ जाओ, जो इबादत करनी है, जो कुछ करना है बैठ के करो, हमारे नबी का नाम न लो, सहाबा का नाम न लो, इस्लाम का नाम न लो, कुरान का नाम न लो, बैतुल्लाह मक्के मदीने का नाम न लो, अपनी मस्जिदों पर इबादत गाहों पर मिंबर न बनाओ, मेहराब न बनाओ, एवं जो जिस चीज से लगता हो कि ये शख्स मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम कहना भी कादियानी, उस पर यही जनरल ज़िया शहीद ने ये पाबंदी लगाई कि 3 साल जो कहेगा ना कादियानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 3 साल की सजा उसको आ जाएगी। जो कादियानी अगर शादी का कार्ड छपवा रहा है उस पर लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 साल। क्यों? इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये निशान है मुसलमानों का, अस्सलाम वालेकुम निशान है मुसलमानों का, ये कोई काफिर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हम कादियानी को किस तरीके पर इजाजत दे सकते? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम कादियानी को किस तरीके पर इजाजत दे सकते हैं कि मुसलमानों के शायर, मुसलमानों की पहचान को इस्तेमाल करें, अगर इसके बाद मुसलमान मुश्तइल होकर और उसे कत्ल कर दे तो फिर क्या कहा जा सकता? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों के अकायद लिख कर ना लिखा है, आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पास महफूज है, जिसको लेना हो मुझसे ले सकता है। दफ्तर खत्म नबूवत जामा मस्जिद खत्म टंडवादम में अकायद लिखकर कहा कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने रसूलुल्लाह की सिर्फ तौहीन नहीं की है, मजाक उड़ाया है, और मजाक उड़ाना तौहीन से बड़ा है। मजाक उड़ाना किसे कहते हैं? राना साहब मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि एक आदमी मुझे थप्पड़ मारे, ये हो गई मेरी तौहीन। अब मैं गरीब आदमी गर्दन झुका के जा रहा हूं, थप्पड़ खा ली जा रहा हूं, ठीक है, पीछे से वो तालियां बजा रहा है, अरे थप्पड़ खा के मुल्ला जा रहा है, थप्पड़ खा के मौलवी जा रहा है, कुछ नहीं कर सका, इसके हाथ पांव कटे, इससे मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। इस तरीके पर कादियानियों के अकायद में यह अकीदा लिखकर कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को सही न पहुंचा सके, मैंने पहुंचाया है, नऊजुबिल्लाह, ये रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं मजाक है, और कहा मजाक तौहीन से ज्यादा खतरनाक है। फिर ये लिखकर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उस वक्त जस्टिस शफीउर रहमान, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस अब्दुल कदीर और दीगर ये जस्टिस में शामिल थे, 5 जजों ने फैसला लिखा है। उसमें लिखा है कि ये इतनी तो तौहीन की है कादियानियों ने, ये तौहीन सुनकर मुसलमान आपे से बाहर आ जाए, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। तो बहरहाल आज का जो दिन है वो हमारे लिए इस हवाले से खुशी का दिन है कि आज के दिन 26 अप्रैल 1984 को जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने कादियानियों पर इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस लॉ नाफिज किया।
और आज तक वो जारी है। उस पर मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा अहमद मियां हमादी ने इस कानून के तहत सैकड़ों कादियानियों पर मुकदमा दर्ज करवाए इम्तिनाई कादियानियत ऑर्डिनेंस के तहत। अब दूसरा मसला जो मैं आप हजरात के सामने बयान करना चाह रहा हूँ, मेरे कई पीपी के दोस्त मुझसे नाराज होते हैं और कई ऐसे, बल्कि एक तो मुझे वो कहना ही नहीं चाहिए कि ऐसी घटिया बात कही कमेंट में कि आप ज़िया जो एक पक्का कादियानी था नाउज़ुबिल्लाह और ये था और वो था, आप उसकी तारीफ करते हो। कोई ज़िया कादियानी नहीं था, ज़िया मुसलमान था, आशिक रसूल था। भुट्टो को भी हम आशिक रसूल कहते हैं, जनरल ज़िया को भी। भुट्टो को भी जिंदाबाद कहते हैं, जनरल ज़िया को भी। भुट्टो को भी शहीद खत्म नबूवत कहते हैं, जनरल ज़िया को भी। और ये कहते हैं जनरल ज़िया हक ने भुट्टो को फांसी लगवाया, फंसाया। भले जनरल ज़िया हक ने या मैंने या तूने या किसी ने। भुट्टो और कादियानी मसला ये शाये किया है जंग पब्लिशर, मौलवी की छपी हुई नहीं है, लिखने वाला भी सैयद मोहम्मद सुल्तान शाह। और जंग पब्लिशर ये मेरे वालिद मोहतरम ने जंग अखबार वालों से लिया था। अगर राना साहब इसमें दिखा सकें, ये जंग अखबार का वो फोटो लिखा हुआ है, ठीक है। और अल्लामा अहमद मियां हमादी और 300 रुपये, ये कौन से सन में लिए? 93 में मेरे वालिद मोहतरम ने खरीद लिए। मकसद है कि जंग वालों से खरीदिए। और इस पर लिखा हुआ है कि हमारे अलावा इसको कोई शायद नहीं कर सकता। अब इसमें सिर्फ मैं एक बात आप हजरात को बताना चाहता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि भुट्टो का कातिल कौन है। अच्छा, 45 इसको इसने बाब सेजदुम सफा नंबर 145 पर भुट्टो को सजाए मौत एक कादियानी साजिश, नाम ये दिया है। भुट्टो को सजाए मौत कादियानी साजिश, ज़िया साजिश नहीं, कादियानी की साजिश है। कादियानी ने बदल लिया भुट्टो से। और भुट्टो ने कहा था, अल्लाह के बंदो आप ज़िया के पीछे पड़ गए। भुट्टो ने कहा था कि ये जो मैं दस्तखत कर रहा हूं ना, ये अपनी मौत पर दस्तखत कर रहा हूं। उसे पता था कादियानी मुझे माफ नहीं करेंगे। कादियानी इसराइल के पालतू हैं, कादियानी अमेरिका के पालतू हैं, कादियानी यहूदियत का चरबा है। अल्लामा इकबाल ने कहा, भुट्टो समझदार थे, उसने कहा कादियानी मुझे माफ नहीं करेंगे, किसी भी चक्कर में मुझे फंसाएंगे। तो इसमें इन्होंने कहा कि अमेरिका, जुल्फकार अली भुट्टो जब सरबराह मुमलिकत की हैसियत से पहली मरतबा अमेरिका के दौरे पर गए तो अमेरिकी सदर ने उन्हें हिदायत की कि पाकिस्तान में कादियानी जमात हमारा सेक्ट है, इनका आप हर लिहाज से ख्याल रखें। दूसरी मरतबा जब अमेरिका का सरकारी दौरा हुआ तब भी यही बात हुई। इसका इंकिशाफ अपने इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में यह कहते हुए किया कि ये बात मेरे पास अमानत थी, रिकॉर्ड की खातिर भुट्टो साहब ने कहा कि मैं ला रहा हूं। जाहिर है भुट्टो जैसा ज़हीन शख्स अच्छी तरह समझ गया होगा कि कादियानियों के हाथ डालना आसान नहीं है, क्योंकि ये इन पर अमेरिका की पुष्ट काम कर रही है। अच्छा, अब हुआ क्या? ये जो कहते हैं कि ज़ियाउल हक ने इसको मारा, भुट्टो को फांसी का सबब कादियानी बना। वो भी ये मौलवी की लिखी हुई नहीं है भाई मेरे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खिदमत वालों की लिखी हुई नहीं है, ये जंग पब्लिशर ने शाये की है। अब भी किताब मिल रही है, भुट्टो और कादियानी मसला आप पढ़ें। इसमें इन्होंने गैर जानिबदार होकर लिखा है, कहा कि ज़िया हुकूमत ने भुट्टो के खिलाफ नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का मुकदमा हुकूमती सरबराही में चलाया। सही है। इस मुकदमे में मसरूद महमूद वादा माफ गवाह बना। यह शख्स FSF का डायरेक्टर और मुतासिब कादियानी था। एक यही गवाही भुट्टो की सजाए मौत का सबब बना। कादियानी ने भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर, दूसरे अच्छा नहीं बने होंगे ना, इसको क्यों बनाया गया? इसलिए कि कादियानी था। इसको अमेरिका ने कहा कि तू वादा माफ गवाह बन और कह दे कि हाँ, नवाब मोहम्मद अहमद खान को भुट्टो ने कत्ल करवाया, और ये एक गवाही भुट्टो की फांसी का सबब बनी। तो मेरे भाई, जनरल ज़ियाउल हक शहीद, ये खत्म नबूवत के लिए इन्होंने काम किया। हम तो, मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा अहमद में हमारी साहब तो फरमाते थे कि ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश करने में भी कादियानी का हाथ था। वो आम की पेटियां किसने रखी थी? और उस वक्त चंद कादियानी जो यहां से तो साथ गए थे, वहां से साथ ना आए, क्यों? ये सारा कादियानी ये इसराइल के अंदर जो हो रहा है, इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि कादियानी सारा ड्रामा ये कादियानी कर रहे हैं। कादियानी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल, हमारे सैयद अमीन गिलानी बहुत बड़े शायर थे,
अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी इनके साथ रहे। इन्होंने एक नज़म मेरे सामने चुनाव नगर के अंदर पढ़ी, बड़ी आज वो फिट आ रही है। आज आप लफ्ज उसका देखो। उन्होंने कहा अरबुस्तान में इसराइल, अरबुस्तान में इसराइल, पाकिस्तान में मिर्जाइल, दोनों को मत देना ढील वरना करेंगे हमें जलील। दे दी दोनों को ढील। अरबुस्तान ने इसराइल को ढील दी, कर रहे जलील। मिर्जाइल को हमने ढील दी, कर रहे जलील। मेरी आज के दिन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि 7 सितंबर को भी आम तातील करके सरकारी सतह पर मनाया जाना चाहिए और 24 अप्रैल को भी आम तातील करके सरकारी सतह पर मनाया जाना चाहिए। दोनों शुहदाए खत्म नबूवत को खिराज तहसीन पेश की जानी चाहिए कि शहीद खत्म नबूवत जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद खत्म नबूवत जनरल ज़ियाउल हक शहीद, दोनों ने खत्म नबूवत के लिए काम किया है। और हमें सबसे पहले, माँ से पहले, बाप से पहले, जान से पहले रसूलुल्लाह की इज्जत है। अल्लाह के बंदो, आप अगर इस चक्कर में पड़ गए कि ये पीपी वाले कहें कि ज़िया पर लानत, ज़िया वाले कहें भुट्टो पर लानत, तो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक बनी। वो देखो कि सहाबी हजरत उमर जैसा सहाबी जिसका महल रसूलुल्लाह देख कर आए मेराज वाली रात जन्नत के अंदर, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने आकर कहा, वो सच्चे आदमी थे ना, हमारी तरह 2 नंबर नहीं थे पाकिस्तानी की तरह, वो सच्चे मुसलमान थे, जो बात दिल में होती थी कह देते थे। इस वजह से भी कहते थे अगर गलत होगी रसूलुल्लाह बैठे हैं, वजाहत फरमा देंगे, बात खुलकर आ जाएगी। हजरत उमर आए, या रसूलुल्लाह बात यह है कि आप मुझे हर चीज, जहां अपना माल, दौलत, बीवी, बच्चे, माँ बाप से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन ये जो मेरी जान है ना, मेरी सांस, इससे ज्यादा आप प्यारे नहीं हो। साफ बात कह दी ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, इस्लाह के लिए करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे सहाबी को जिसका जन्नत में महल देख कर आए, जिसको अल्लाह पाक सलाम भेजे, और कितनी आयतें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक उतरी। इस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जिसके इस्लाम लाने पर फरिश्तों ने जश्न मनाया, इस हजरत उमर को रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, उमर अगर तुझे मैं अपनी सांस, अपने जान से ज्यादा प्यारा नहीं ना, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो हम और आप कहाँ हैं भाई? हमें भुट्टो से ज्यादा, हमें ज़िया से ज्यादा, हमें जान से ज्यादा, माल से ज्यादा रसूलुल्लाह प्यारे, और रसूलुल्लाह के दुश्मन से नफरत होनी चाहिए। वो जो भी हो, एक शख्स है, मेरे बाप का कातिल है, कल अगर वो कादियानी को कत्ल करता है ना, मैं अपने बाप के कत्ल को न देखूं, मैं उसको गले लगाऊं कि ये रसूलुल्लाह के दुश्मन का कातिल है। अगर मेरे पीपी के दोस्तों, हाथ जोड़कर मैं आपसे अर्ज करता हूं आज के दिन की मुनासिबत से कि अगर भुट्टो को फांसी ज़िया ने दी भी, लेकिन आप ये देखो, पहले तो जो जिस वजह से पढ़ी वो मैंने आपको बता दिया, मेरे पास किताब भी मौजूद है, जिस पीपी के दोस्त को देख ली हो मुझे देखी, मैं मुझसे ले, ये किताब मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दूंगा। और दूसरी बात कि अगर भुट्टो को फांसी ज़िया ने दी भी, उसके बाद जो उसने काम किया, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को नाक में नकील डाली, उसकी वजह से, तो उसको देखो ना कि उसने रसूलुल्लाह के दिल को ठंडा किया है। हम इस वजह से उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। भुट्टो को सिंधी होने की वजह से नहीं, बेसिकली मैं सिंधी हूँ, सिंधी होने की वजह से कभी भी भुट्टो को मैं सलाम पेश नहीं करूंगा। ज़िया को कभी भी मैं मुहाजिर होने की वजह से बुरा नहीं कहूंगा। भुट्टो को भी सलाम पेश करूंगा सिर्फ और सिर्फ उस इस वजह से उसने रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को काफिर करार दिलवाया। ज़िया को सलाम पेश करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस के जरिए से नाक में नकील डाली। मैं दोनों को आज के दिन खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बिलखुसूस शहीद खत्म नबूवत जनरल ज़ियाउल हक को अल्लाह पाक इनकी खिदमात को, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इस तहरीक में हमारे आलमी मजलिस के कायद थे ख्वाजा खादिगान मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब और दीगर उलमा जिन्होंने भी इस काम में हिस्सा लिया, मेरे वालिद साहब समेत 1984 की तहरीक के अंदर, सबको मैं भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।